वो अभी तक मेरे से कन्विंस नहीं हुए। मैं थक गई उनको मना मना के। गए सो अभी थोड़ी दिन पहले आए। सो हाय गाइस, नहीं है कि ये कैसा आया है। एनिवर्सरी है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोली मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम ओके, कोई बात नहीं। ये भी ये खोल दिया बेटा, देखो रास्ता भटक गया फिर कुछ भी हो गया तो सेम। सो हाय गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। दोपहर के बज गए 2 एंड अब मैं जाऊँगी किचन साइड। खाना वगैरह सारा रेडी कर दिया है एंड मिक्की नहीं आया ऑफिस से एंड आज मन किया ये वाली ड्रेस पहनने का तो घर पे ही पहन ली। अब ज़रूरी है इंसान कहीं जाए तो ही पहने, कंफर्टेबल है। इसका लिंक चाहिए तो कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो या यूट्यूब से अगर देख रहे हो तो पोस्ट कर दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट पे इसका लिंक शेयर कर दूँगी। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लिंक जाके यूट्यूब से चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे फिर मैं आज बहुत हड़बड़ी में हूँ लेकिन आज मैं बात करूँगी। सो सीधे मुद्दे पे आती हूँ मैं। कोई वीडियो मैं यहाँ लंबा नहीं करने वाली हूँ, मुझे काम है क्योंकि मेरी है 23rd को एनिवर्सरी। ओके, मिक्की का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम हो रहा है वो उसका डेट पड़ा है 24 को। अब जहाँ वो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो 5 to 6 आवर्स का वहाँ पे रास्ता है, जाने में लगेगा। मैं उनसे बोली कि 23rd को आप अपने ग्रुप के साथ चले जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं 23rd को हमारी एनिवर्सरी है तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं बोली मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम ओके, कोई बात नहीं। अभी तक तो ऐसा ही हुआ आ रहा है हमारे साथ। अब मैं ऐसा इसलिए उनसे बोली क्योंकि देखो मेरी शादी को 5 साल हो गए। फर्स्ट एनिवर्सरी में पड़ा था मेरा लॉकडाउन एनिवर्सरी। जैसे तैसे मैनेज करके मेरे बड़े वाले भैया आए थे कि ये सोच के कि मुझे बुरा नहीं लगे। और उस टाइम सब गाड़ी वाड़ी सब बंद हो गई थी, सारे बॉर्डर वगैरह पे हर जगह पुलिस थे। मेरा मायका बिहार है एंड मैं झारखंड में हूँ, तो मेरे भैया आए थे। सेकेंड एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी का बस यही रहा है, कभी उनकी इलेक्शन ट्रेनिंग होती है, कभी उनकी इलेक्शन ड्यूटी होती है, सेम डे 23rd को ही। और इस बार भगवान जी ने थोड़ा साथ बस यही दिया है कि 24 को उनका पेपर पड़ा है, 23rd को मेरी एनिवर्सरी। बट प्रॉब्लम ये है कि उतना दूर कार से जाना, 5 to 6 आवर्स का जो रास्ता है, मैं अगर थोड़ा सा भी रास्ता भटक गया फिर कुछ भी हो गया तो सेम डे कौन रिस्क लेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंच पाओगे कि नहीं। लंच के बाद एग्ज़ाम है, सेकेंड टाइम में 1 बजे से। और मैं उनको जब से मुझे पता चला है मैं यही कन्विंस कर रही हूँ उनसे कि आप 23rd को अपने ग्रुप के साथ चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाइट वाला हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन करते ही हैं। बट वो अभी तक मेरे से कन्विंस नहीं हुए। मैं थक गई उनको मना मना के, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। अब मेरी वजह से कर रहे तो मैं उनको इतना कंफर्टेबल कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल जा सकते हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन अब वो मान ही नहीं रहे, बोले नहीं एनिवर्सरी मैं मिस नहीं कर सकता। 24 को एग्ज़ाम है, सुबह 4 बजे उठ के जाऊँ, जैसे जाऊँ मैं उस दिन जाऊँगा, बट 23rd को नहीं जाऊँगा। इस बार मुझे बुरा लग रहा है, अभी क्या कर सकते हैं बताओ। अभी मैं जा रही हूँ अब किचन साइड। यही बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दुखी भी हूँ, खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ, कितना अच्छा हस्बैंड है, कितने अच्छे हस्बैंड है, कितना सोचते हैं। लड़कियाँ इन सब चीज़ को लेके थोड़ा सा ज़्यादा खुश होती हैं, हस्बैंड उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। आई नो उनका मेरे मतलब ये जो वो कर रहे हैं वो मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, बट फिर भी मैं चाह रही हूँ कि वो उसी दिन अपने ग्रुप के साथ जाए ताकि प्रॉब्लम ना, उन्हें पढ़ाई हो सके उनकी। लेकिन अभी तक मैं कन्विंस नहीं कर पाई। सो देखती हूँ क्या होता है। व्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून। अभी तक वो ऑफिस से नहीं आए बट मैंने किचन का सारा काम कर दिया, बस वो आएंगे और हम लंच करेंगे। अब स्काई नहा ली है, मैं जा रही हूँ उसको कपड़े पहनाऊँगी। क्या खाओगी? आइसक्रीम खाओगे, इसीलिए दुलार हो रहा है पापा को। देखना है, दिखा दो पापा। अरे नहीं नहीं लाडू मम्मा तो आइसक्रीम जल्दी कर लो, जल्दी आ, तब आइसक्रीम खिलाएंगे देखो।
सो हो गई है शाम एंड ये रही मेरे शाम की चाय। शुगर फ्री तो नहीं बोलूँगी, हाफ टेबल स्पून इसमें शुगर है, हाफ ही है ना क्योंकि बनाया स्वामी ने है तो हाफ़ है। अब पता नहीं हाफ़ है कि नहीं क्योंकि मैं किचन में थी नहीं, मैं स्काई को लेके बाहर घूम रही थी। उसके बाद मुझे एक अनबॉक्सिंग करनी है किसी चीज़ की, तो उसके लिए स्टे ट्यून। चाय पी के उस चीज़ की अनबॉक्सिंग क्योंकि वो आके पड़ा रखा हुआ है परसों से ही, तो मैंने खोला नहीं है, कल भी मेरे को टाइम नहीं मिला। सो ब्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून। सो हाय गाइस, इसके अंदर जो भी है मुझे पता है क्या है, बट इसकी अनबॉक्सिंग करी नहीं है मैंने, और मुझे आइडिया भी नहीं है, करी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आइडिया नहीं है कि ये कैसा आया है। तो 23rd को मेरी एनिवर्सरी है, तो मैंने मेरे लिए एक हिल ऑर्डर करा था। हमेशा मैं ब्लैक वेयर करती हूँ, तो अब थोड़ा कलेक्शन रखने की सोच रही थी, तो मैंने करा था। या इमेज लगा, मतलब स्क्रीन पे इमेज डाल दूंगी कैसा दिख रहा है, क्या बोल रही हूँ। तो ये है वो हिल, वाइट कलर की हिल मैंने ऑर्डर करी थी। ले जा तू, ले जा तू ही ले जा। तो ये रहा दोनों हिल। एंड अब थोड़ा जब से माँ बनी हूँ तब से अपने हिल का भी ध्यान रखती हूँ मैं, तो ब्लॉक हिल इस मैंने ऑर्डर करा था इसमें, और वाइट कलर की, क्योंकि मैंने एक वाइट कलर का ड्रेस मंगा के रखा था। और वाइट हिल, रेड हिल, ब्लैक हिल्स, इन 3 कलर में आपके पास तो 3 सैंडल होना ही चाहिए, क्योंकि ये जाता है सारे आउटफिट पे। तो मेरे पास ब्लैक है, तो एक मैंने वाइट ऑर्डर करा है, देखती हूँ पहनने के बाद ये कैसा दिखता है। यहाँ से लीजिए पैर, हाँ तो ये पैर कट करो ना वीडियो फालतू। अब ऐसे वैसे घुमा के आ रहा होगा बाबू। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड नेक्स्ट डे हो गया, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। एक तो सोते सोते 1 बज जाता है, एंड स्काई को थोड़ा जुकाम हो गया था, तो उसका रात में हार्ट ब्लॉक हो जा रहा था, और वो सोई तो टिकी थी। 2 बजे के आसपास जो जगी है, उसके बाद जो रोना स्टार्ट किया है, बाहर चलो बाहर चलो, जीजी के पास जाना है, उसकी जो जीजी लोग रहती है उसके पास जाना है, दादी के पास जाना है। और रात भर हम लोग उसको लेके 2 बजे से कंटिन्यू 5 साढ़े 5 बजे तक, कभी मिक्की तो कभी मैं लेके उसको घूम रहे थे। फाइनली वो 5 बजे सोई है, एंड उसके बाद मैं भी सोई और मिक्की भी सोए। एंड सो के उठी तो मिक्की को जाना था सैलून, शेविंग वगैरह करवाना था उनको, बहुत ज़्यादा बाल वगैरह बढ़ गया था, तो वो जाने वाले थे ट्यूसडे को, बट ट्यूसडे को बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था। और पता नहीं उनको मेरे से ज़्यादा टाइम लगता है सैलून में, 1 से 2 घंटे। तो मैंने उनको बोला आप सुबह का कोई काम मत करना, मैं उठूँगी, मैं खाना भी बना दूँगी, नाश्ता भी बना दूँगी, आप चले जाना। तो मिक्की उठ के 8 बजे चले गए, और मुझे वो जगाए। मैं 2 बार जगी कि नाश्ता बना दूँ एटलीस्ट, कम से कम खाना बाद में चढ़ा दूँगी, पर दोनों बार स्काई मेरे साथ उठ गई। लास्ट में मैं 9:30 बजे उठी, तो मिक्की ने बोला कि मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैं किचन में आई, स्काई को फ्रेश वगैरह की, एंड किचन में आई, स्काई को दूध दे दिया, फटाफट जल्दी से आलू पटल का भुजिया चॉप करने लगी, एंड एक साइड दाल चढ़ा दिया। तब तक स्काई दूध पी रही थी, क्योंकि उतना तो वो बिज़ी रहेगी, उसके बाद उसका क्या मूड होगा नहीं पता। आज जो मेरी हाउस हेल्प थी, मुझे ऐसा लग रहा था उसको भी आने में लेट हो रहा है, क्योंकि 11 बजे वो यहाँ से 9:30 के आसपास जाती है एक घर काम करने, तो 11 बजे तक आ जाती है, और बज गए थे 11:30। तो मुझे लगा काम स्टार्ट कर देना चाहिए, तो फटाफट मैंने आलू पटल का भुजिया चॉप किया, एक साइड दाल चढ़ा दिया, चटनी रेडी कर ली, बस बैंगन का भाजी बनाना था, वो तो गर्म ही बनाना होता है, और चावल और रोटी बनाना था, तो रोटी के लिए आटा मिलाना होता है। बस स्काई को थोड़ा देर दूध पिलाने के बाद मैंने फिर से सुलाया, आधे घंटे से सोई होगी, और फटाफट मैंने सारा काम निपटाया। अब मैं सोच रही थी नाश्ता बनाऊं या छोड़ दूं, लेकिन पति देव के मोह माया के चक्कर में मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ा, क्योंकि वो तो नाश्ता कर चुके, लेकिन जब वो ऑफिस से आते हैं तो पोहा उनको फिर से दोबारा खाते हैं वो, अब तो वो आके वो मिस करेंगे, तो फिर मैंने नाश्ता भी बनाया।
हाय गाइस, सो दोपहर के बज गए 2 एंड अभी आ गए हैं स्वामी और कर रहे हैं दोनों लोग नाश्ता। ये तो कर चुके हैं, इनका दूसरा नाश्ता हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं बनाना था, सच्ची बताऊँ तो। लेकिन मेरे पति जो हैं पोहा 2 बार खाते हैं, एक सुबह खा के जाते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, फिर ये दोपहर को आके खाते हैं, तो वो मिस ना करे इसलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया। और व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड। ये रहा मेरा नाश्ता, कैसा बना है? अंतर नहीं लग रहा कोई भी, नॉर्मल अब जैसे बनता है, अंतर नहीं लग रहा। पोहा पास हो गया। सो अभी थोड़ी देर पहले आए मेरे पापा, बैठे हुए आ चुके हैं, बात कर रहे हैं विक्की से। एंड स्काई सो रही है। स्काई उठ के इतनी ज़्यादा खुश होने वाली है क्योंकि उसके लिए खूब सारा टॉयज़ लेके आए हैं। उसको फिर जगाऊंगी, अभी सोने देती हूँ। अभी मैं किचन में आई हूँ चाय चढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे मैं अभी जस्ट खाना निकाल रही थी, 3:30 बज रहा है। मैं और मिक्की स्काई को सुला के खाना निकालने के लिए किचन में आए थे। मिक्की पानी वगैरह भर रहे थे, तब तक हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ, तो गए चेक करने और मैंने देखा पापा है। अब तो खाना तो मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे ही खुश हो जा। पापा आगे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? खाना दिखेगा उस टाइम। अब मेरा माइंड सेट हुआ वही खाना हम रात में खाएंगे। पापा आ गए तो फिर पापा को पानी दिया, फिर साथ में एक ड्राइवर होते हैं उनको नाश्ता वगैरह दिया। पापा तो मेरे मिठाई वगैरह खाते नहीं हैं क्योंकि वो उनको शुगर है, तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा पोहा मीन्स जो बालू पे भुना हुआ चूड़ा होता है ना, उसको मैंने प्याज वगैरह डाल के अच्छे से बनाया। थोड़ा सा उसमें मिक्सचर डाला और हरी मिर्च थोड़ा सा तल दिया, तो बहुत अच्छा सा नाश्ता पापा के लिए रेडी करा और चाय बनाया जल्दी से। एंड उसके बाद यहाँ पापा स्काई के लिए क्या क्या लाए थे वो आप व्लॉग में देख लेना। अभी आप ओरिजिनल वॉइस में व्लॉग एंजॉय करो। न्यू ड्रेस भी आया है। स्कायू देखो कितना सारा मैंगो लेके आए नानू, क्या क्या लेके आए हैं। अरे देख दिखाएगा ना, इधर फेस घुमाएगी तो नीचे नीचे देखो नीचे। अली दे दीजिए गोदी में उठ जाएगी, दे दीजिए ना। वो आवाज रिवर्स हो रहा है उससे ना। वो बोलता जाएगी ना उधर। न्यू है। अरे क्या है? एक ही लेके को गिर गया है उधर। अच्छा बाद में पहन लेना बेटा, बाद में। अरे बाप रे बाबा, अच्छा बाद में पहन लेना बेटा। न्यू न्यू ममम करके पहन लेना कल, ठीक है? न्यू पहना देगी मम्मा, ममम करके। नानू खाएगा, क्या खाएगा? नानू ये क्या क्या लाए हैं? ये म्याऊ, ये है। अरे वाह, ये भी, ये खोल दिया बेटा, देखो तो है इसका, ये अटैच होगा ना इसमें। इसमें क्या लाए हैं? इसमें क्या लाए हैं? देखो मेमे, पहले वो खा लो, कुकुम्बर खा लो। एक और मेमे है, दो मेमे लाए हैं। और क्या है? और स्काई का न्यू ड्रेस, स्काई का न्यू ड्रेस, टू ड्रेस आया है। ये वो, थैंक यू नानू। बोल दो बेटा। और क्या लाए? और देखो
और देखो, अरे वाह, देखो क्या है, अरे कुकीज, क्या है, कुकीज, हाँ। और क्या है इधर, देखो वाटरमेलन, और क्या लाए हैं, और लीची, हाँ। और इधर मैंगो है, क्या है, इसको ना नीचे रखना पड़ेगा कहीं लेके, तभी पकेगा। पेपर बिछा के। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग इवन आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि 23rd को मेरी एनिवर्सरी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे।